तुम देखना एक बार ब्लर हो तो बताना मेरे को, अभी तो वैसे नहीं हो रहा। देखो एडजस्टमेंट करते हैं इसमें, एक्स क्यूब 8 सब्ट्रैक्ट 8 ऐड 2 का क्यूब, क्योंकि क्यूब है तो नीचे 2 की पावर बनानी है तो 2 की पावर 3 8 ऐड और सब्ट्रैक्ट। इसको अलग कर दो, एक्स क्यूब माइनस 8 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 की पावर 4 प्लस 8 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 की पावर 4 डी एक्स डी एक्स। समझ में आ गया इतना? क्योंकि यहाँ क्यूब था ना इसलिए 8 लिया मैंने, 4 पावर होती तो 16 लेता और 2 पावर होती तो 4 लेता। नीचे 2 है तो 2 की पावर 3 के अकॉर्डिंग ही मैंने एडजस्ट किया, तभी फैक्टर बनेंगे। अब इसको 2 का क्यूब लिख लेंगे, एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब। इसका एक फार्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज़ ए माइनस बी ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी। तो ये बन जाएगा एक्स माइनस 2, फिर बनेगा एक्स स्क्र प्लस 4 प्लस 2x डिवाइड बाय में x प्लस 2 की पावर 4, x प्लस 2 है। अच्छा, तो x क्यूब प्लस 8 वाले को करना था अलग, ठीक है? तो x क्यूब प्लस 8 वाले को करेंगे अलग। तो इसके बाद देखो फर्स्ट मेथड, ये फर्स्ट एक्सरसाइज में, ये पुरानी बुक में होगा, नई बुक में होगा ये क्वेश्चन। आपकी बुक में है ये क्वेश्चन? नहीं है ना? कौन सा क्वेश्चन है? फोर्थ का सेकंड पार्ट। नहीं, क्वेश्चन में देखना, क्वेश्चन में होगा क्या? क्वेश्चन में है? अरे ये नहीं, ये तो एग्जाम्पल है। नहीं है ना? लेट एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू वाई। एक मेथड तो इसका आसान मेथड यही है, एक्स प्लस 2 को क्या ले लिया? वाई। ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, इसने इस एक्सरसाइज में दे दिया। कई बार जान के मुश्किल क्वेश्चन दे देते हैं स्टार्टिंग में। एक्स प्लस 2 को वाई ले लिया, डेरिवेटिव निकालो, एक्स का 1 यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स, वो डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2 का तो 0 है तो डी एक्स की जगह डी वाई रख लेंगे। एक्स प्लस 2 का नाम हमने वाई रखा था तो वाई की पावर 4, ऊपर कितना आया? एक्स का क्यूब है तो एक्स की वैल्यू कितनी आई? यहाँ से निकाल लो एक्स की वैल्यू, और ऊपर आ जाएगा वाई माइनस 2 का क्यूब। अब तो हो जाना चाहिए वाई का क्यूब माइनस 8 माइनस का ए माइनस बी का होल क्यूब, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a स्क्र बी, तो 6y स्क्र, और प्लस हो जाएगा 3ab स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर यानी कि 12 हो जाएगा y, डिवाइड बाय में y4, यहाँ भी y4 सेपरेट कर दिया सभी के साथ। इंटीग्रेशन, इसका आंसर निकलेगा 1/y होगा तो log y आ जाएगा, मोड y की पावर 4 का इंटीग्रल, एक पावर कम करनी है, एक माइनस लगा देना है, 3 से मल्टीप्लाई 8/3, नीचे 2 बचा, इंटीग्रल एक पावर कम, एक माइनस और 6, और ये y3 बचेगा, dy सबके साथ है तो y3 एक पावर कम, y2 2 से मल्टीप्लाई विद नेगेटिव और ऊपर 12 तो 6 आ जाएगा, और प्लस का c। अब y की वैल्यू वापस पुट कर दो तो आंसर क्या आएगा? log ऑफ x प्लस 2 का मोड प्लस 8/3 x प्लस 2 का क्यूब प्लस 6/x प्लस 2 माइनस 6/x प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस का c। देखो आंसर क्या है। ये तो इसका फर्स्ट मेथड हो गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, ठीक है? दूसरा मेथड भी करके दिखा रहा हूँ। क्या? हाँ कहीं बैठो, चलें आगे चलें, ये क्लियर हो गया, ये फर्स्ट मेथड था इसका। अब इस क्वेश्चन का सेकंड मेथड क्या? सेकंड मेथड है, अब ये मेथड तो अभी जैसे सब्स्टिट्यूशन नहीं सिखाया तो ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज में आप कैसे करोगे? देखो मैंने एक बात बताई थी, जब डिनोमिनेटर में पावर बड़ी हो जाए और न्यूमरेटर में कम हो तो या तो सब्स्टिट्यूशन होता है या पार्शियल फ्रैक्शन होता है, तो ऐसा ही कुछ किया मैंने, सब्स्टिट्यूशन करके दिखाया। अब ये है x प्लस 2 की पावर 4, ऊपर लिखा है x क्यूब, तो अब एडजस्टमेंट अगर मैं करूँ तो एडजस्टमेंट ऐसे करनी पड़ेगी, x में -2 और +2, या x में मतलब पहले प्लस लिख लो बाद में माइनस, फ़र्क तो पड़ता नहीं, 2 ऐड 2 सब्ट्रैक्ट, क्यूब था ना अभी भी क्यूब है, तो एक कट गई वही चीज़ आ गई, इसको ऐसे लिख लिया, नीचे x प्लस 2 की पावर 4
अब कैसे करोगे, x प्लस 2 को सिंगल एक्सप्रेशन मानकर, तो ये a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी, ये x प्लस 2 सिंगल एक्सप्रेशन मान लो इसको, तो क्या होएगा, यानी x प्लस 2 को t मान लो, अगर t से समझाओ ये ऐसे ही आ जाएगा, तो x प्लस 2 का क्यूब फिर -8 फिर -3 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 2, तो 6 हो गया, और फिर माइनस माइनस प्लस, मतलब मैं यहाँ लगा रहा हूँ, ये लगा रहा हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, और तो 3a कितना है, x प्लस 2 और b स्क्वायर होगा तो 12 आ जाएगा। ये डिवाइड कर दो सेपरेट, सेम है, कर लोगे आई थिंक आगे, जैसे ही सेपरेट करोगे सेम वही बन जाएगा जो भी किया था y वाला, तो सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते थे। और कोई डाउट? क्या x4 बाई एक्स प्लस वन है, x4 डिवाइड बाई एक्स प्लस वन -1 + 1 dx, या तो डिवाइड ही कर ले, नहीं तो एडजस्टमेंट में ये आएगा +1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वन। क्लियर हो गया ये वाला स्टेप, इसको 1 का स्क्वायर लिख लिया, इसको स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये क्या बना x² - 1 टाइम्स x² + 1, और ये x² - 1 क्या बन गया, और सेपरेट कर दिया x + 1 और 1 के डिवाइड में x + 1, ये कट गए, dx, इसका आंसर क्या आ गया, log ऑफ mod x + 1 प्लस c, और इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x³ - x² + x और -1, कर लोगे आगे इंटीग्रेशन, x4/4 - x³/3 प्लस x² 2 माइनस का 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, और प्लस का ये, ठीक। नेक्स्ट बताना, ठीक हो गया, नेक्स्ट चलते हैं आगे। और कौन सा डाउट है? तो जितने एग्जाम्पल कर लिए थे उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। रह गया क्या कोई अभी भी डाउट? रह गया कोई डाउट किसी का? एग्जाम्पल कहाँ तक किए थे हमने? 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। 7th एग्जाम्पल, 7th एग्जाम्पल है tan² x का इंटीग्रेशन, फिर cos² x का इंटीग्रेशन सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट है sin² x/2 का इंटीग्रेशन, फोर्थ पार्ट cos³ x का इंटीग्रेशन, sin4x का इंटीग्रेशन, cos 4x, cos पावर 4 2x, इनका इंटीग्रेशन करना है। अब ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे, tan² का इंटीग्रेशन, tan³ का, tan⁴ का और tan⁵ का। सेकंड एक्सरसाइज के अंदर ऐसे क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 10 की पावर अगर nx आ जाए और n की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ इस, मेरी बुक में तो भाई 7th एग्जाम्पल ही है। इससे पहले एग्जाम्पल अलजेब्रिक वाला आ रहा था जो हमने लास्ट टाइम किया था, x4 + x²/1 डिवाइड बाय दिस। ये वाला क्वेश्चन और कौन सा है? अच्छा ये 2 पार्ट रह गए ना, ये क्वेश्चन मेरी बुक में है लेकिन ये क्वेश्चन आगे पीछे है बस। ये क्वेश्चन तुम्हें इसी एक्सरसाइज में दे दिए ना, इसने मेरे को सेकंड एक्सरसाइज में दिए हुए हैं ये वाले क्वेश्चन, मेरी बुक में सेकंड एक्सरसाइज में है ये क्वेश्चन, करा लो, सही है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। इसके बाद कर लेंगे ये वाले। 10 की पावर nx का इंटीग्रेशन निकालना है, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, या 6 वगैरह भी। तो अब कैसे करते हैं, अगर n की वैल्यू 1 होगी तो 10x का इंटीग्रेशन, 10x का इंटीग्रेशन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सेकंड एक्सरसाइज में इसका फॉर्मूला सीखेंगे कि 10x का इंटीग्रेशन का नया फॉर्मूला सीखना पड़ेगा, वो आ जाएगा। 10 का उससे हो जाएगा, 10² का हम कर रहे हैं। अगर 10³ आया तो उसको 10² × 10 में कन्वर्ट करके कर लेंगे, अगर 10⁴ आया तो 10² × 10² में कर लेंगे, और 10⁵ आया तो 10² × 10² × 10, ठीक है। फिर करने की जो टेक्निक्स है ना वो धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी कैसे करना होता है। अभी फिलहाल तो 10² का इंटीग्रेशन ऐसे करेंगे। आपको 10² का डायरेक्ट नहीं आता, तो 10² का फॉर्मूला होता है sec² x - 1, sec² x - 10² x 1 होता है,
10th क्लास की आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। तो यहाँ से 10 स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, 1 इधर आ जाएगा, तो सेकंड स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन। अब सेकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सिंपल, और माइनस में 1 का इंटीग्रेशन। सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आएगा 10x, और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस का c। ये हो गया क्वेश्चन खत्म। अगर 10 क्यूब आ जाए तो क्या करेंगे, 10 क्यूब आ जाए तो हम लिखेंगे 10 स्क्वायर इंटू 10x। एक 10 स्क्वायर को आपने बदलना है, बस सिर्फ एक 10 स्क्वायर को। अब 10 5 आएगा तो भी 10 स्क्वायर इंटू 10 क्यूब हो गया, तो एक 10 स्क्वायर को बदलना है। और 10 स्क्वायर को किसमें बदलना है, सेकंड स्क्वायर x माइनस 1 इंटू 10x। अब इसको सेपरेट मल्टीप्लाई करो अलग अलग, सेकंड स्क्वायर x इंटू 10x माइनस का 10x। 10x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, और इसमें सब्स्टिट्यूशन लगेगा, 10 का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर होता है तो वो आ जाएगा। इसीलिए 3 4 5 पावर के जो इंटीग्रेशन है वो अगली एक्सरसाइज में मिलेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड से होते हैं वो। कोस स्क्वायर, अब ऐसे ही कोस की पावर nx का अगली एक्सरसाइज में n की वैल्यू 5 7 8 कुछ भी, कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये n बेसिकली एक इंटीग्रल वैल्यू होगी, या तो इवन या तो ओड। अब यहाँ पर पावर क्या है 2, यानी इवन है। 4 पावर आए, 8 पावर आए, 6 पावर आए तो कैसे करना है, या 3 5 7 पावर आए तो कैसे करना है। इसका जो रूल है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में सिखाऊंगा, कि साइन, इसमें साइन भी आएगा, 10 भी आएगा, कि अगर n इवन है या ओड है तो ये अलग अलग टाइप है। ये नेक्स्ट थर्ड एक्सरसाइज में सिखाऊंगा। अभी तो समझ लो कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस हो रहे हैं। ये साइन कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल, तो आपको पता है कोस स्क्वायर का इंटीग्रल आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि वैसे ही स्टैंडर्ड रूल नहीं है, अभी तक कोई ऐसा कुछ बताया नहीं है। तो हम इस कोस स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट करेंगे सिंगल पावर में। सिंगल पावर में एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोस 2x डिवाइड बाय 2। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री बैकबोन की हेल्प ले रहे हैं। 1 प्लस कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कोस 2x का 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज कर रहे थे, 11th क्लास में भी पढ़ लिया इसको, 12th में बहुत जगह यूज कर लिया, आता है ना सभी को ये वाला फॉर्मूला। तो अब यहाँ से इस 2 को डिवाइड में लाए तो कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई। तो इनमें यही करना होता है जब इवन पावर आती है, तो बस ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो ये बन जाएगा 1 प्लस एंगल डबल हो गया कोस 2x डिवाइड बाय 2, कॉन्स्टेंट है तो बाहर रख लेता हूँ, इंटीग्रेशन dx, 1 का इंटीग्रल x, कोस 2x का इंटीग्रल साइन 2x, और डिवाइड बाय में 2, उसका जो मल्टीपल नंबर था, और 1/2 डिवाइड में है, कॉमन है बाहर एज इट इज। ये आंसर आ गया। इसमें भी सेम ही लगेगा 1/2। यहाँ पर 1 माइनस एंगल जब डबल करेंगे तो x/2 का डबल होगा x, और साइन था तो बीच में आएगा माइनस। ठीक, अब इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो 1/2 बाहर, 1 का इंटीग्रल x और कोस का इंटीग्रल साइन x, और प्लस का c। ये इसका आंसर आ गया। कोस क्यूब, अब क्यूब में क्या था फॉर्मूला, कोस 3x का फॉर्मूला था 43 से था 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x। कोस में सारे कोस होते हैं, साइन में सारे साइन होते हैं, और 43 से होता है, 4 पे क्यूब होता है। अब इसको इधर ले आओ, तो कोस 3x प्लस का 3 कोस x डिवाइड बाय में 4, ये वैल्यू किसकी आ गई कोस क्यूब x की। तो इसका क्या बनेगा 1/4 कोस 3x प्लस का 3 कोस x। 1/4 कॉन्स्टेंट था, बाहर रख लिया। सिंगल पावर के इंटीग्रल आप निकाल सकते हो, तो जो पावर है इसको सिंगल में ले आएंगे। 1/4 इंटीग्रल कितना आया साइन 3x डिवाइड बाय में 3, और 3 कोस x का साइन x प्लस का c। 1/4 दोनों के साथ है, कॉमन रखा हुआ है। साइन 4 इसमें भी सेम ही करेंगे। पहले तो क्या करना है, साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख लो। अब साइन स्क्वायर को लिख सकते हो 1 माइनस कोस 2x डिवाइड बाय 2, और उसका होल स्क्वायर हो रहा है तो कितना हो जाएगा 1/4, उसको हमने बाहर निकाल लिया स्क्वायर इंटू dx। नीचे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर होगा 4, उसको बाहर निकाल लिया 1 माइनस कोस 2x का स्क्वायर। इस स्क्वायर को ओपन ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। 1/4 इंटीग्रल 1 प्लस कोस स्क्वायर 2x और माइनस का 2 कोस 2x, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab इंटू में dx। इस टर्म का हो गया, इस टर्म का भी हो जाएगा। इसमें फिर से लगाना पड़ेगा, तो इसमें फिर से लगा दो 1 प्लस कोस 4x डिवाइड बाय 2, इसी का आएगा बस। ये 1/4 बाहर रहेगा एज इट इज। 1 प्लस था माइनस का 2 कोस 2x। अभी तक मैंने कोई इंटीग्रल नहीं किया, अभी तक सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करी है। अब इंटीग्रल करूंगा तो क्या आंसर आएगा 1/4 ब्रैकेट स्टार्ट। 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, और ये जो 1/2 है 1 का इंटीग्रेशन x, 1/2 कॉन्स्टेंट ही है, तो ये x हुआ और ये x/2, तो टोटल कितने हो गए 3x/2। कोस 4x का इंटीग्रल हो गया साइन 4x डिवाइड बाय 4 करोगे, 1 2 पहले ही है 8 हो गया, माइनस का इसका क्या आएगा साइन 2x डिवाइड बाय 2, और एक 2 मल्टीप्लाइड में है वो कट जाएगा, और प्लस का c। अब चाहो तो 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना बनेगा 8, 4 से किया 32। देखना आंसर यही होगा।
अब नेक्स्ट देखते हैं, cos 4 2x, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर 2x का स्क्वायर dx। cos स्क्वायर 2x को लिख सकता हूँ 1 प्लस cos 4x डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। इवन पावर में ऐसे ही करना होता है, फॉर्मूला लगाना होता है। इवन पावर मतलब फॉर्मूला, अगर ओड पावर आएगी तो इवन और ओड में ब्रेक करना है, वो आगे आएगा, एक्सरसाइज में सिखाऊंगा। अब 1/4 बाहर आ गया, 1 प्लस डायरेक्ट फॉर्मूला ओपन कर रहा हूँ, 1 प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस का 2 cos 2x 2 cos 4x। अब फिर से लगाना है फॉर्मूला, तो 1/4 1 प्लस इसका 1 प्लस cos 8x डिवाइड बाई 2, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, अलग अलग कर दिया, और 2 cos 4x एज इट इज, इंटीग्रेशन टर्म बाय टर्म, एवरी टर्म का इंटीग्रेशन, 1/4 1 का इंटीग्रेशन x, 1/2 का x/2, 1/2 कॉन्स्टेंट है, साइन 8x बाय में 8 8 2 16, और साइन 4x डिवाइड बाय में 4, और यहाँ 2 मल्टीप्लाइड था, डिवाइड में 2 आ जाएगा प्लस का c, इस 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x/2 मतलब 3x/8 हो गया, और साइन 8x बाय में 64 हो गया, और साइन 4x डिवाइड बाय में 8। ऐसे ही देने का आंसर या कॉमन निकाल कर दिया, ठीक है, कैसे भी दे दो आंसर। तो ये था 7th। अब तुम्हारी बुक में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो मेरी बुक में सेकंड एक्सरसाइज में है, चलो खैर करा देता हूँ, मैं अभी करा देता हूँ। इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से कर सकते थे जो अब कर रहे हैं हम। बोलना क्या था, 7th एग्जाम्पल स्किप था ना, 7x - 2 3x + 2, और दूसरा पार्ट x - 1 डिवाइड बाय √2x + 1। सेम दोनों क्वेश्चन 9.13 एक्सरसाइज में भी मिलेंगे, जहां पर टाइप होगी लीनियर और रूट लीनियर, लीनियर और रूट लीनियर, ये अलग टाइप है। तो इसका एक तरीका होता है, जो रूट में लीनियर फंक्शन होता है, ये लीनियर है ना, उसको y ले लो और सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, ये 9.13 एक्सरसाइज का क्वेश्चन बन जाएगा, सेम डिट्टो। सेकंड एक्सरसाइज में होता है सब्स्टिट्यूशन, तो मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूँ। सब्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो 2x + 1 है इसको वायलेट कर लो, ऐसे भी हो जाएगा। ना तो हम सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं ना इस टाइप से कर रहे हैं, तो आगे आएंगे तो हम करेंगे ही उन मेथड से। अभी हम इसको फर्स्ट एक्सरसाइज में कर रहे हैं, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में एडजस्टमेंट मेथड कर रहे हैं, और एडजस्टमेंट मेथड इसमें बहुत डिफिकल्ट सा बन जाता है, लेकिन कल मैंने कुछ सिखाया था तो शायद तुम्हें, एक क्वेश्चन किया था हमने x डिवाइड बाय 1 + x वाला, तो उसमें 1 ऐड किया था, 1 सब्ट्रैक्ट किया था। एक क्वेश्चन किया था x × √1 + x वाला, या a + x था, यहाँ पर a था या 1, उससे क्या फर्क पड़ता है, इसमें हमने a ऐड कर दिया था, a सब्ट्रैक्ट, यानी कि रूट के अंदर वैसे बनाओगे तभी तो मल्टीप्लाई कर पाओगे। अब यही चीज़ यहाँ है, इस 3x + 2 को आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इसको तो चेंज कर सकते हो। तो अब क्वेश्चन ये है, क्या आप 7x - 2 को इन टर्म्स ऑफ 3x + 2 एक्सप्रेस कर सकते हो, और सिखाया था उस दिन। अगर मैं 7x - 2 को 3x + 2 की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, तो ये भी तो लीनियर है और ये भी लीनियर है, तो दो मेथड होते हैं। पहला मेथड जिसमें दिमाग नहीं लगता, एक रूल है, मैं 7x - 2 को लिखना चाहता हूँ 3x + 2 की फॉर्म में, तो मैं ऐसे कहूँगा कि ये 3x + 2 का कुछ a मल्टीपल होगा और b कांस्टेंट ऐड करके ये बराबर बनाया जा सकता है, ठीक है। मतलब ये चीज़ इसका मल्टीपल होगी, लेकिन कुछ प्लस या माइनस करने के बाद, तो वो वैसे ही आ जाएंगे। a और b हम इस तरह से चूज करेंगे कि ये और ये आइडेंटिकली सेम बन जाए। अगर ये आइडेंटिकली सेम बनेंगे तो ये आइडेंटिटी है, तो x की वैल्यू 0 ले लो, कोई भी दो वैल्यू ले लो, इनसे a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। 1 ले लेते हैं, 7 - 2 5, 5a + b, ये हमने रखा है इसके अंदर 1, 0 रखेंगे तो -2, 0 रखेंगे तो 2a + b, यहाँ से 5a + b, और यहाँ से = 5, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये -3 हो गया, और सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आया, -7, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 7/3। अब b की वैल्यू निकालो, यहाँ पर 5 × 7/3 और 5 माइनस कर दो, = b। 15 में से कितना चला गया, 15 में से 35 डिवाइड बाय में 3, तो b की वैल्यू कितनी आ गई -20 डिवाइड बाय 3। अब a और b की वैल्यू यहाँ रखो, तो 7x - 2 किसके इक्वल आ गया हमारा, 7/3 ब्रैकेट 3x + 2 -20/3। तो 7x - 2 इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। मुझे चेक करना है कि मेरा आंसर ठीक है या गलत है, ये मैं सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं करना चेक। 3 कॉम एलसीएम लिया, 7 3 = 21x + 14 -20, तो 21x माइनस का, और अगर 3 कॉमन ले लूँ
इसका ये हाल कर दिया हमने ऐसे। अब ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई, एक लीनियर एक्सप्रेशन को दूसरे लीनियर एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये 8th क्लास लेवल पर नहीं सिखाते, और तो बच्चे का दिमाग खुलता ही नहीं है। और अब तुम्हें अजीब लगेगी ये क्या हो रहा है, लेकिन यही असली मैथमेटिक्स है जिसको ये बात समझ में आ गई। अदरवाइज एक तो ये लॉजिकल तरीका बता ही दिया, दूसरा अब हम ए और बी से नहीं करेंगे क्योंकि मुझे लगता है इसमें टाइम वेस्ट होता है। अब मैं इसको कैसे करके दिखाऊंगा, देखो हम एडजस्टमेंट करेंगे, हमें ये चीज़ बनानी है सेम टू सेम। तो इसके साथ 3 लगा हुआ है और यहाँ पर क्या है 7। अगर तो 6 होता तो मैं कॉमन निकाल लेता, 2 अंदर 3 रह जाता। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, 7 कॉमन निकाल लेता हूँ मैं। अंदर क्या बचा x माइनस, सबसे पहले x को सिंगल बना लो, यानी कि जो भी उसका नंबर है वो बाहर निकाल लो। अब कोफिशिएंट x का 1 हो गया, यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है 3, तो इसको 3 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाइड, तो यहाँ भी मल्टीप्लाइड और यहाँ कितना हो जाएगा 6। मैंने 2 स्टेप एक साथ कर दिए हैं। अभी तो मैं एक बार सीख रही हो तो इसलिए इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अदरवाइज तो ठीक है। ये मैंने 2 स्टेप एक साथ कर दिए हैं, या दोबारा करके दिखाऊँ, आ गया समझ में। अब ब्रैकेट लगा लो, ठीक है 3x माइनस, अब हमें 3x प्लस 2 चाहिए तो बस 2 को ऐड कर लो और 2 को सब्ट्रैक्ट, वो अपने आप कांस्टेंट एडजस्ट हो जाएंगे। 3x प्लस 2 इंटू dx, ये है एडजस्टमेंट। सबसे मतलब मुश्किल यही एडजस्टमेंट होती है कि पहले आप x के लिए कोफिशिएंट कॉमन निकालो, फिर उसको उतने से मल्टीप्लाई डिवाइड करो जैसा x का कोफिशिएंट चाहिए, फिर उसमें उतना ऐड और सब्ट्रैक्ट करो जैसे चाहिए। अब 3x प्लस 2 चाहिए हमें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम 3x प्लस 2 को अलग कर लेंगे और बाकी दोनों कॉन्स्टेंट्स को अलग कर लेंगे। माइनस का 6/7 माइनस का 2 कितना बना, माइनस का 20 हो गया। एलसीएम लेंगे तो -14 -6 तो कितना हो गया, माइनस का 20 और डिवाइड बाय 7। अब ये जो 7/3 है दोनों के साथ जाएगा, तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ भी। अब 7/3 कर दिया दोनों से मल्टीप्लाई, इंटू में रूट ऑफ इंटू dx। तो अब ध्यान से देखो तो 7/3 इंटू 3x प्लस 2 माइनस 7 से 7 कट गया, कितना आया, यही चीज़ मैंने इसको अभी ऐसे लिख कर दिखाया था वो a और b से फॉर्म से। अब इस चीज़ को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 3x प्लस 2 से। अब बहुत ईजिली मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7/3 कॉन्स्टेंट, 3x प्लस 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, इंटीग्रल करना है माइनस का 20/3 इंटीग्रल 3x प्लस 2 की पावर, यहाँ तो 1/2 ही रहेगी, वो तो यहाँ 1 पावर थी और यहाँ हाफ थी, ये तो इससे मल्टीप्लाई तो यही रहेगी। अब इंटीग्रेशन करो 7/3 3x प्लस 2 की पावर कितनी हो जाएगी, लीनियर एक्सप्रेशन है ना ax प्लस b, एक ऐड हो गया 5/2, यहाँ पर मल्टीप्लाइड में क्या आएगा 2/5 और एक कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 3, तो वो डिवाइड में आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x 3 डिवाइड में आ गया, माइनस 20/3 3x प्लस 2 की पावर 1/2 में 1 ऐड करेंगे 3/2, यहाँ 2/3 और जो कोफिशिएंट है उसका 3 डिवाइड में आ गया और फिर प्लस का c। बस सॉल्व कर लो कितना होता है, ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो 14 कौन सा 2/7 आएगा, 3/2 में 1 ऐड किया था हमने तो 5/2 आ गया, कौन सा 2/7 पता नहीं कहाँ ध्यान है। तो इसका आंसर बना हमारे पास 14/45 3x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 40/27 इंटू 3x प्लस 2 की पावर और प्लस का c, ये इसका आंसर होगा, देख लो ठीक है। अब सिमिलरली हम सेकंड पार्ट एडजस्टमेंट के साथ करेंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे तो भी हो जाएगा, और रूट लीनियर वाली टाइप से करेंगे तब भी हो जाएगा। कभी भी वेरिएबल क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करते, जैसे x माइनस 1 नीचे लो, इसमें बता देता हूँ, ये आ गया। अब आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पर 2x प्लस 1 अगर बनाना है तो इसमें x ऐड और x सब्ट्रैक्ट कर लो, मान लो तो x और x कितना हो गया 2x माइनस 1 और फिर माइनस क्या आया, एक और प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी, पहले x माइनस 1 प्रॉब्लम कम कर रहा था जो ये दोबारा क्रिएट कर रहा है, ये देखो ये चलो प्लस 1 तो मैं अपने आप कर लूँगा 1 माइनस 1, तो ये -2 आ गया यहाँ पर और यहाँ पर +1 ले लिया, ये तो चलो सॉल्व हो जाएगा, रूट है एक कट गया। लेकिन ये वाला क्वेश्चन अगेन एक क्वेश्चन नहीं फ्रेम हो गया, हमें इस x को हटाना होता है ना कि x लाना होता है। तो कभी भी एडजस्टमेंट में वेरिएबल क्वांटिटी को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करते अनटिल अनलेस पहले से कुछ प्लानिंग कर रखी हो हमने, तब कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, अदरवाइज नहीं करते। अब यहाँ पर x माइनस 1 है डिवाइड बाई 2x प्लस 1 है, तो x का कोफिशिएंट कितना चाहिए मेरे को 2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई
ये हो गया 2x माइनस 2 और 2 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड, बाहर 2 डिवाइड में आ गया ब्रैकेट। अब इसी में 1 ऐड कर लेता हूँ, 1 सब्ट्रैक्ट इंटू डी एक्स। तो 2x प्लस 1 कितना हो गया, ये एज इट इज रहेगा, -2 और -1 -3 डिवाइड बाय में 2x प्लस 1 का रूट। अब ये एक चीज़ बेनिफिट हुआ कि अब यहाँ पर मैं सेपरेट करूँगा तो मेरे को क्वांटिटीज सिंप्लीफाइड हो जाएंगी। 2x प्लस 1 को डिवाइड करूँगा इससे तो ऊपर रूट रहेगा, फिर 3 को करूँगा तो 3 डिवाइड बाय 2x प्लस 1 का रूट। ये जो 1/2 है इसके साथ भी रहेगा, इसके साथ भी रहेगा। इंटीग्रल dx, इसका इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 की पावर 3/2, यहाँ पर मल्टीप्लाइड में आएगा 2/3 और 1/2 पहले ही पड़ा है तो 1/3 बच गया, 2 से 2 कट गया, 3/2 बाहर है। इसका इंटीग्रल क्या होगा, 1/√x का इंटीग्रेशन, 2√x सिखाया था तो 2 इंटू जो भी है 2x, बीच में क्या माइनस था, बीच में माइनस, 3/2 कांस्टेंट था, 3/2 कांस्टेंट, इस वाले का इंटीग्रल 2 रूट फंक्शन और फिर ये मल्टीप्लाइड वाले कोफिशिएंट उसको डिवाइड भी करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 3/2 बचा रहेगा प्लस का c। तो इसका फाइनल आंसर होगा 1/3, 2x प्लस 1 की पावर 3/2 माइनस का 3/2 इंटू रूट ऑफ प्लस का c। तो तुम्हें दिक्कत हो ना तो फिर इसको 2x प्लस 1 की पावर -1/2 लिख लेना, फिर -1/2 में 1 ऐड कर लेना, नीचे भी लिख लेना। किसका डिवाइड बाय 2 आएगा, कर तो दिया था यहाँ पर, जब किया था तो बोला तो था ये 2 कट जाएगा, इसका 3/2 2/3 आया और वो 1/2 हो जाएगा। 2x प्लस 1 की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन 3/2, यहाँ 2/3 और 1/2। ऐसे ये पहले रखा हुआ था, ऐसे ये तो जो रखा हुआ है एज इट इज है। इसका इंटीग्रल 1/2 एक और आया तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बाकी ठीक है आंसर देखिए। अब इसको दूसरे मेथड से मैं अभी नहीं करके दिखा रहा, वैसे सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में देख लेंगे। क्या कौन सा, वो कर सकते हैं, हाँ क्या पूछ रहे हैं उसमें, हाँ कर सकते हैं, वो तो कर सकते हैं, लेकिन अब एक बात देख, थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन उसमें भी करनी है, एडजस्टमेंट में कोई दिक्कत आ रही है तो बता। हाँ वो आसान तो लग जाता है हमें, बट जो सीखने वाली चीज़ है ना वो है एडजस्टमेंट सीखो, कि तुम्हें एडजस्टमेंट आनी चाहिए, बाकी तो फिर कर ले कोई दिक्कत नहीं है। dx डिवाइड बाय 1 माइनस साइन एक्स, इंटीग्रल 1 प्लस साइन 2x मिल गया होगा, 1 प्लस साइन 2x का इंटीग्रेशन, 1 माइनस कोज एक्स, 1 प्लस कोज एक्स। हर एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नया क्वेश्चन है, आपको सोचना ही पड़ेगा कि किस तरीके से उसको हम सॉल्व करें। कोई u/v रूल नहीं होता है इसके अंदर, कोई u इंटू वी नहीं सीखा अब तक, तो आसान नहीं है, हर बार कुछ ना कुछ। कोज एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कोज एक्स, इसीलिए मैंने इसके नोट जो है ना बना रखे हैं और उसके अंदर टाइप वाइज चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रखा है, जिससे दिक्कत आएगी ही नहीं। तो अब तक जितने क्वेश्चन करें उसमें दिक्कत आई नहीं, आगे भी नहीं आएगी ऐसे ही। अब ये 6 दे रखे हैं, अब हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। जैसे dx बाई 1 माइनस साइन एक्स, तो मैं इसको 3-4 तरीक़ों से करके दिखाता हूँ। सबसे पहला काम देखो, डिवीज़न में तो ऐसा कुछ सीखा नहीं हमने, कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, ऐसा कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट सीखा ही नहीं है। मैं 1 माइनस साइन एक्स को, ये लीनियर तो है नहीं, अगर 1 माइनस खाली 2x होता, 1 माइनस 3x, सब तो लॉग में आ जाता आंसर। साइन के लिए तो लॉग का बनता नहीं कुछ भी। तो मेरे पास एक तरीका तो हमेशा ही अवेलेबल रहता है, जब भी डिवाइड में साइन कोजोन को रैशनलाइज कर लो। तो सबसे बेस्ट मेथड अगर इसमें है कोई तो यही है, सबसे सिंपलेस्ट और बेस्ट मेथड। 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड, अगर माइंड में आ गया ये मेथड तो ये बहुत आसान है। ऊपर आया मेरे पास 1 प्लस साइन एक्स और नीचे आ गया कोस स्क्वायर एक्स। सोचो देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। और अब सेपरेट कर दो, 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स और प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय में कोस स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन दोनों तरफ dx, 1 बाई कोस स्क्वायर होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स, और ये हो गया साइन बाय कोस tan x, और 1 बाई कोस हो गया सेकेंड एक्स दोनों पे। अब सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल कितना निकला, tan x, और सेकेंड इंटू टेन का क्या आया, सेकेंड एक्स, और प्लस का c। ये एक आंसर आ गया। दूसरा मेथड इस क्वेश्चन को करने का, dx डिवाइड बाय में 1 माइनस
आई थिंक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बहुत मेहनत करी थी, इसीलिए करी थी कि मेरे को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कराने में फंक्शंस को सिंप्लीफाई करने में दिक्कत कम आए। ये वहाँ पर सिखाए थे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैंने बताया था कि फॉर्मूला हमेशा कोसाइन का ही होता है, 1 माइनस कोस या 1 प्लस कोस, जो बैकबोर्ड फॉर्मूला होता है, बैकबोन। तो ट्रिग्नोमेट्री बैकबोन फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो मुझे यहाँ पर कोस चाहिए, तो मैं साइन को किस में चेंज कर सकता हूँ, कोस ऑफ 90 माइनस एक्स में। अब 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एंगल कितना आएगा, θ/2, तो क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर एंगल क्या आएगा, इसका हाफ करोगे तो π/4 माइनस और ऊपर dx। अब साइन स्क्वायर 1/2 कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, कोसेकेंट स्क्वायर एंगल क्या है, π/4 माइनस x/2। समझ में आया, दोबारा बताऊं। अब कोसेकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल कितना आएगा, 1/2 तो है ही, कोसेकेंट स्क्वायर का माइनस कोट होता है, कोट ऑफ कितना π/4 माइनस, अब लीनियर एंगल है तो इसका एंगल काट कितना आया, -1/2, और वो डिवाइड करेंगे तो ये और ये कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस का c, तो क्या आंसर आया इसका, कोट ऑफ π/4 माइनस, आया समझ में, प्लस c तो है ही। अब ये देखो, ये भी उसी क्वेश्चन का आंसर है और ये भी उसी क्वेश्चन का आंसर है, बट दे आर डिफरेंट। ये फुल एंगल में आंसर है और ये हाफ एंगल में आंसर है, पर मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि ये और ये दोनों ही सेम है, 100% दोनों सेम है। ठीक है, तो या तो रैशनलाइज करके कर लो या फिर इस टेक्निक से कर लो। एक और मेथड है, अब वो इसका जनरल मेथड है, ये टाइप सीखेंगे हम आगे, एक एक्सरसाइज आएगी उसके अंदर हम ये टाइप सीखेंगे। ये इंटीग्रल इस टाइप का है, dx डिवाइड बाई a प्लस बी साइन एक्स, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू कितनी है, -1, तो ये टाइप आइडेंटिफाई करनी है। तो इसका जो थर्ड मेथड होता है, यानी इस टाइप में जो सिखाते हैं वो ये सिखाते हैं कि साइन एक्स का आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 2 tan x/2 और 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ये था ना साइन 2 थीटा का, 2 tan थीटा बाय में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब x है तो एंगल x/2 आएगा। अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता dx डिवाइड बाय में 4 माइनस साइन एक्स, तो ये दोनों मेथड फेल थे, ये मेथड और ये मेथड कोई भी काम नहीं आता। रैशनलाइज कर लेता तो भी क्या बनता, 16 माइनस साइन स्क्वायर, कोई कोस स्क्वायर थोड़ा होता है, दिक्कत आती। और इस मेथड में मैं चेंज भी कर लेता तो 1 ही चाहिए, और 4 कॉमन निकालोगे तो डिवाइड में 1 आ जाएगा। ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन का, यानी ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इसी टाइप का नॉर्मल क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में यही टेक्निक लग सकती है, 2 tan x/2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, तो ये टेक्निक यहाँ भी लग सकती है अगर लगाना चाहो तो। इस टेक्निक को लगाने के बाद हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद 10 x/2 को लेट करना होता है, सेकंड स्क्वायर x/2 dy बन जाता है। तो ये वाली एक्सरसाइज आपकी आएगी 9.12 से पहले 11, 9.10 एक्सरसाइज आएगी जब, तो ये वाली टाइप आएगी। ठीक है, तो अभी तो हम ये दो मेथड ही कर लेते हैं, इससे करूँगा तो सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा। नेक्स्ट देखते हैं, और इसमें भी आपके लिए बेटर क्या है, रैशनलाइज करना सीखो, वो ज़्यादा बेटर है कि रैशनलाइज कर लो, और नहीं तो फिर जो ये करा ये भी कोई दिक्कत नहीं है, साइन को कोस में कन्वर्ट करके वैसे कर सकते हो। ठीक है, ये बात रहेगी कि इन दोनों को इक्वल दिखाना है, तो इक्वल आएंगे डेफिनेटली, कहो तो दिखा देता हूँ। इसको कोड का फॉर्मूला इसको 10 में चेंज करके 10 का फॉर्मूला ओपन कर लो, फुल एंगल में ले आओ, यही आ जाएंगे। ठीक है, 1 प्लस साइन 2x, तो इस पर तो रूट ही है, तो मेरे को ये देखना है कि क्या ये चीज़ होल स्क्वायर में बनती है। तो मैंने तुम्हें ये फॉर्मूले लिखवाए थे एक्स्ट्रा, 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन के फॉर्मूले, कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर होता है, और ये कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। नॉर्मली बच्चों को यही दो पता होते हैं, 1 प्लस कोस 2x का और 1 माइनस कोस 2x का, इसका तो पता ही होता है, 2 कोस स्क्वायर x/2 है, 2 कोस स्क्वायर x है और इसका 2 साइन स्क्वायर x, एंगल हाफ हो गया। लेकिन ये दो और नए हैं, और करवा रहे क्या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बार, 1 को लिख सकते हो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और इसको 2 साइन x कोस x, तो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूँ तो मेरा क्वेश्चन खत्म डायरेक्ट, ना आए माइंड में ये फॉर्मूला, तो इस साइन को कोस 90 माइनस एक्स लिख के और फिर यही वाला लग जाएगा, एंगल का चेंज आएगा, दोनों आंसर करेक्ट है, पर मेरे को यही सही लग रहा है तो मैं यही लिख देता हूँ। तो ये क्या बनेगा, कोस x/2 प्लस उसका होल स्क्वायर और उसका रूट, इंटीग्रल सिंप्लीफाई करूँगा कितना आएगा, dx, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन x, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस x, और प्लस का, ये इसका आंसर, ये सिंगल एंगल में आंसर है। नेक्स्ट, थर्ड, 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस,
एक तो रैशनलाइज किया जा सकता है, लेकिन देखो ये तुम्हें याद तो वैसे होएगा ही नहीं। 10th क्लास के अंदर 8.4 एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यही था, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आता है यही वाला 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। इसको अगर मैं रैशनलाइज करूँगा तो मैं यहाँ आ जाऊँगा, और ये वाली चीज़ की आइडेंटिटी जब ओपन करूँगा तो क्वेश्चन हो जाएगा। ये चीज़ इसके इक्वल है और इसकी आइडेंटिटी ओपन करूँगा और इंटीग्रेट करूँगा तो हो जाएगा। पहला क्या आएगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, इंटीग्रल आता है इसका। दूसरा क्या आएगा, कोट स्क्वायर थीटा, इसका इंटीग्रल नहीं आता, पर इसको कोसिकेंट स्क्वायर माइनस 1 लिख लेना, जैसे 10 स्क्वायर को सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 लिखा था, तो इसका इंटीग्रल भी हो जाएगा। और -2 कोसिकेंट थीटा इंटू कोट थीटा, कोसिकेंट और कोट का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस का कोसिकेंट, तो तीनों के इंटीग्रल हो गए। इससे ये कैसे आएगा, तो 10th क्लास की बात है, करूँ रैशनलाइज करते ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड एक तरीका तो है ही कि रैशनलाइज कर लो, तो कि अगर जब डिवाइड में साइन कोस मिले तो एक बार जरूर सोचा करो कि रैशनलाइज से भी हो सकता है क्वेश्चन, हो जाएगा। दूसरा अब लेकिन मैं इसके अंदर बढ़िया मेथड करके दिखा रहा हूँ, और इससे बढ़िया मेथड क्या है, सबसे सिंपल और इजी मेथड, ये आपको पता फॉर्मूला किस चीज़ का है, 2 साइन स्क्वायर x/2 का ये फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर x/2। तो अब यहाँ से ना इंटीग्रेशन ऐसा हो गया जिसमें एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर आएंगे, खासकर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत सारे आंसर आते हैं। ये कैंसिल हो गया, 10 स्क्वायर इंटीग्रल करना है मेरे को इसका, 10 स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, माइनस का, अब मेरे को इसका इंटीग्रेशन बहुत इजीली आता है। सेकंड स्क्वायर का क्या होता है, 10x/2, पर एक मिस्टेक हो जाती है यहाँ पर, ये जो x/2 एंगल है 1/2 वो डिवाइड में करेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। -1 का इंटीग्रेशन x और प्लस का c, ठीक, तो ये सबसे सही मेथड था। नेक्स्ट साइन स्क्वायर, अब देखो कुछ चीज़ें तो इतनी ज़्यादा क्लियर विजिबल होते हैं, ये साइन स्क्वायर x उसने दे रखा है तो दे ही क्यों रखा है, इसको मैं 1 माइनस कोस इंटू 1 प्लस कोस लिख लेता हूँ। साइन स्क्वायर x क्या चीज़ है, 1 माइनस कोस स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस कोस, मतलब एक 10th क्लास की सेंस ही हो जाती है यार, ये चीज़ दे ही रखी है, ऐसे उसने काटने के लिए दिया था, और 1 माइनस कोस x इंटीग्रेशन x और साइन x प्लस का, मतलब एक सिंपल सी बात बताऊं तो खुद का दिमाग मत लगाना कि डिवाइड या कुछ अलग से कर देंगे, पहले उस एक्सप्रेशन को उतना सिंप्लीफाई करना है ताकि उसमें चला जाए जिसके रूल पता है, इसका इंटीग्रेशन पता है, 1 का इंटीग्रेशन पता है, उतना सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। डिवीजन में नहीं होता कभी, डिवीजन जो डिवाइड वाला है वो हटेगा हमेशा, वो किसी टेक्निक से हटे, चाहे वो रैशनलाइज से हटे, चाहे वो फैक्टर बनाकर कट हो, या वो एडजस्टमेंट करके आए, या वो सब्स्टिट्यूशन से हो, पार्शियल फ्रैक्शन से हो। अभी तो तुम फर्स्ट एक्सरसाइज पर हो, पर सीखोगे तो सब कुछ। अगर मेरे को सारी एक्सरसाइज आती है तो मैं बता सकता हूँ कि इस क्वेश्चन को जैसे मैंने बताया था 9.10 से भी कर सकते हैं, अभी उससे पहले 9.13 वाला भी बता दिया था। मतलब एक क्वेश्चन मिल गया तो मैं उसको क्वेश्चन को एक्सरसाइज में डिवाइड नहीं कर रहा, मेरे को वो पता है कि मेरे को वो क्वेश्चन आता है और तरीके कितने हो सकते हैं उस क्वेश्चन के, मल्टीपल तरीके हो सकते हैं उसको अटेम्प्ट करने के। 1 प्लस कोस और ऊपर कोस, नीचे अगर मैं फॉर्मूला लगा, अब एक चीज सीखो, यहाँ पर एक बच्चा सोच सकता है कि 1 प्लस कोस एक्स में फॉर्मूला लगा दें 2 कोस स्क्वायर x/2, ये क्वेश्चन हद से गंदा ज्यादा हो जाएगा अगर आपने ऐसा कर लिया तो। ऊपर एंगल क्या चल रहा है x, और नीचे एंगल कितना आ गया x/2। क्वेश्चन आपको सिमेट्रिकल एंगल बनाकर दे रहा है और आप उसकी सिमेट्री ब्रेक कर रहे हो, कभी भी सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ये बताया भी था मैंने, जैसे साइन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कोस एक्स है, या 1 कुछ मतलब 1 प्लस साइन एक्स और ऊपर, हाँ चलो कोस एक्स ही है। अब इसको लिखोगे ना 2 क्या लिखोगे, 2 कोस स्क्वायर x/2, तो ऊपर लिखोगे 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2। मतलब अगर नीचे x/2 एंगल में चेंज हुआ तो ऊपर भी चेंज होगा, या अगर यहाँ कोस और यहाँ साइन होता तो फिर पहले 90 की प्रॉपर्टी लगाकर फिर चेंज करते, ताकि एंगल π/4 माइनस x/2 हाफ होने के बाद सेम रहे एंगल। यानी चेंज करते हैं तो दोनों साइड करते हैं, एक साइड नहीं करते। इंटीग्रेशन में भी वही बात है, कोस एक्स बाय 1 प्लस कोस एक्स, तो ऐसा करना चाहिए क्योंकि डिवाइड वाला तभी हटेगा जब ऊपर वाले के साथ कांस्टेंट 1 ऐड हो जाएगा, मतलब एडजस्टमेंट कर दो, 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब ये dx, अब 1 प्लस कोस एक्स के नीचे 1 प्लस कोस एक्स कट गया 1, और -1 डिवाइड बाय, ये वही वाली टाइप आ गई। उसमें था a प्लस बी साइन एक्स, उसका दूसरा जो टाइप है वो है a प्लस बी कोस एक्स, लेकिन ये उसका एक स्पेसिफिक केस है, a और b दोनों 1 है। अब इसमें आपके पास बहुत सारे मेथड हैं, या तो रैशनलाइज कर लो, बेस्ट मेथड। दूसरा तरीका, इसको डायरेक्टली लिख लो, 2 कोस स्क्वायर x/2, रैशनलाइज भी कर सकते हो, ये भी लिख सकते हो, 2 कोस स्क्वायर x/2, 1/2 क्या x/2 कट गया, ये 1/2 तो बाहर आ गया, ये कोस स्क्वायर ऊपर गया तो सेकंड स्क्वायर होगा, सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रल कितना आया, और 1/2 x/2 का, ये 2 से 2 कट गया, प्लस का c और इधर से 1, तो आंसर कितना आया, x माइनस
प्लस का सी। ऑप्शन में अगर ये आंसर है तो ये, नहीं तो फिर दूसरा फुल एंगल वाला आंसर तो रैशनलाइज कर लो तब भी मिल जाएगा। सेम सिचुएशन, या तो रैशनलाइज कर लो और या फिर क्या कर लो, डायरेक्ट फॉर्मूला। तो डायरेक्ट ही लगा देते हैं। 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x 1/2 बाहर, ऊपर जाकर क्या हुआ ये कोसेकेंट स्क्वायर x, इंटीग्रल कितना आया माइनस का कोट x डिवाइड बाय में 2 प्लस का c, कोस x इंटू रूट 1 प्लस कोस 2x। 1 प्लस कोस 2x तो होता ही है फॉर्मूला, 2 कोस स्क्वायर x का, और बाहर क्या आ जाएगा रूट 2, और कोस x आया, और ये कोस है तो कितना हो गया कोस स्क्वायर x। अब ये देखना चाह रहा है कि आपको याद भी है, आपने ये थोड़ी देर पहले किया था, 1 प्लस कोस 2x डिवाइड बाय 2, रूट 2 पहले ही था इंटू डी एक्स। कोस स्क्वायर एक्स को इसमें लिख दिया, रूट 2/2 नीचे रूट 2 रह गया 1/√2, और 1 का इंटीग्रल x और इसका साइन 2x डिवाइड बाय 2 और प्लस का c, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट 9th, मार्क कर लो, अभी लास्ट में करते हैं। 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, हमें निकालना है इंटीग्रेशन। 9th का फर्स्ट, साइन 6x प्लस कोस 6x डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, 10x डिवाइड बाय सीकेंट एक्स प्लस 10x, सीकेंट x प्लस 10x डिवाइड बाय सीकेंट x माइनस 10x, साइन 8x माइनस कोस 8x डिवाइड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x। इनके इंटीग्रेशन निकालने हैं। पहले फर्स्ट, बहुत सारे मेथड है। पहला मेथड, मैं इस 1 को साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x लिख सकता हूँ। साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x कितना होता है 1, और नीचे क्या लिख दिया साइन स्क्वायर x इंटू कोस, एज इट इज सेपरेट कर दो। जैसे ही इसको सेपरेट करोगे तो साइन से साइन कटेगा 1 बाय कोस स्क्वायर x, और कोस से कोस कटेगा 1 बाय साइन स्क्वायर x। इसका इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल, 1 बाय कोस स्क्वायर क्या होता है सीकेंट स्क्वायर x, और 1 बाय साइन स्क्वायर क्या होता है कोसिकेंट स्क्वायर x। दोनों के इंटीग्रेशन हमें पता है, सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल होता है 10x और इसका माइनस कोट x प्लस का c। ये था इसका फर्स्ट मेथड, जिसमें मेरे को ध्यान अगर आ जाए कि 1 को इसकी टर्म्स में कैसे लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है और सेपरेट करते ही हो जाएगा। दूसरा मेथड, अगर ध्यान नहीं आया तो इतनी चीज़ ध्यान आ जाए, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड। तो ऊपर तो 4 ही है, नीचे ये क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 2 टाइम्स साइन एक्स इंटू कोस एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात, 2 साइन एक्स कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब 2 साइन कोस की एक आइडेंटिटी होती है 11th क्लास के अंदर, साइन 2x का फॉर्मूला ये, साइन स्क्वायर 2x और 4 ऊपर। अब साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, कोसिकेंट स्क्वायर 2x 4 बाहर इंटू डी एक्स, और कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है माइनस कोट 2x डिवाइड बाई 2, और 4 मल्टीप्लाइड में था प्लस का c, तो माइनस का 2 कोट प्लस का, आ गया समझ में। और ये दोनों बराबर होंगे 100%। देखो वैसे वेरीफाई करा रहा हूँ, 10 माइनस कोट लिखा, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 माइनस 1/10, एलसीएम लेने के बाद डिवाइड बाई 10, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। अब 2 10x डिवाइड बाई में 1 माइनस 10 स्क्वायर x किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, 10 2x का होता है। अब ये उल्टा है एग्जैक्टली, लेकिन माइनस भी कॉमन निकाल लेता हूँ, ये माइनस करूंगा तो यहाँ प्लस माइनस। अब ये एग्जैक्टली इसका उल्टा हो गया, तो 10x का उल्टा क्या होता है कोट, तो माइनस 2 कोट 2x, और ये एक आइडेंटिटी भी थी 2 कोट 2x का फॉर्मूला कोट x माइनस 10x। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये नहीं ट्रिग्नोमेट्री की सिंप्लीफिकेशन करा रहा है, 9 10th के जो ट्रिग्नोमेट्री के होते थे ना, सिंप्लीफाई कर दो और फिर इंटीग्रेट करो, तो वैसे वैसे हैं। अब साइन 6 प्लस कोस 6 नीचे साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो ऑब्वियस बात है क्यूबिंग आइडेंटिटी। देखो इसको क्या लिख सकते हो, साइन, वैसे तो ना याद ही होना चाहिए, साइन 6x प्लस कोस 6x। जो 10th क्लास में मेरे से पढ़ते थे उनको मैं स्पेशल फॉर्मूले इसीलिए लिखाता था कि उन बच्चों को उसी टाइम तैयार कर दिया कि तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के 50 फॉर्मूले हैं, जो बेसिक 10-20 हैं एनसीईआरटी तो हैं ही हैं, और जो एक्स्ट्रा फॉर्मूले लिखवाए थे वो कहीं ना कहीं ये इसमें यूज़ होते हैं 11th में 12th में। इसका भी लिखवाया हुआ है, इसका भी लिखवाया हुआ है। साइन 6 प्लस कोस 6 आज भी 10th क्लास के बच्चों को मैं ये लिखवा देता हूँ कि उनको पता है कि अगर 4 आएगा तो 2 हो जाएगा, 6 आएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे आया, ये वाली चीज़ ये कैसे आई देखो। अब क्योंकि ये चीज़ जिस बच्चे को पता हो तो कर ही देगा, नहीं तो आप ये कैसे करोगे, इसको ये लिख सकते हो, इसको ऐसे,
अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी 9th क्लास में प्रूफ है इसका, ए प्लस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, अरे कहाँ पर, माइनस ए बी, ये होता है फॉर्मूला। डेटरमेंट में भी तो यूज़ करी थी माइनस वाली, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर साइन 4, क्योंकि ए और बी साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है, साइन 4x प्लस कोस 4x माइनस का साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। तो अब ये चीज़ कितनी बन गई 1। अब बच गया ये वाला, इसके लिए भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1। अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग कर दूँ बोथ साइड्स तो 1 का स्क्वायर तो 1, इसकी स्क्वायरिंग करेंगे क्या बनेगा, साइन 4x प्लस कोस 4x और प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से साइन 4 प्लस कोस 4x की वैल्यू कितनी निकल गई मेरे पास, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कोस स्क्वायर एक्स। तो इस साइन 4 प्लस कोस 4 की वैल्यू ये पुट करी और एक टाइम और था ये, तो टोटल कितना हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स टाइम्स कोस स्क्वायर एक्स, और ये वाली वैल्यू तो 1 ही होगी। अब कुल मिलाकर इसकी वैल्यू ये है, जैसे ये वैल्यू पुट करेंगे और फिर सेपरेट कर देंगे तो 1 माइनस की वैल्यू 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय में क्या है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। अब 1 के डिवाइड में करते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स और माइनस का कितना आ गया 3, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन 3x आ गया, इसका इंटीग्रल फिर से आपके पास दो चॉइसेस, या तो 1 को साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिखकर सेपरेट कर लो और या फिर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके कर लो, अभी करके दिखाया एक मेथड। अगर हम इसको डायरेक्टली शुरू से ही सेपरेट कर देते हैं तो साइन 6 बाय में साइन स्क्वायर कट का साइन 4 बचता ऊपर और नीचे कोस स्क्वायर, और ऐसे ही कोस 4x डिवाइड बाय में साइन स्क्वायर। अब थोड़े सब्स्टिट्यूशन मेथड पे चले जाते हैं, अगर आप दूसरा डिफरेंट टेक्निक लगाओगे तो ऑब्वियसली मेथड चेंज करना पड़ेगा, अब सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा। 1 बाय कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर कोट लिख लूँ, कोट एक तो हो गया कोट स्क्वायर एक्स और दूसरा इंटू कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो बात है 10th क्लास की, यहाँ पर आगे अटक जाओगे, नॉर्मल बच्चा इसको आगे नहीं कर पाएगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं लग रहा यहाँ से, और मल्टीप्लाई का कोई रूल नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में। फिर से वापस वहीं जाओगे, कोशिश भी करोगे तो उसको खोल दोगे। यहाँ पर नॉलेज काम आती है, अब वो नॉलेज है ये, कभी तुमने 10th क्लास में से कभी नोटिस किया नहीं या फिर पढ़ा नहीं होगा, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो ये ना एक बड़ी स्ट्रेंज सी थिंग है लेकिन ट्रू है। टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इज टेन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, दोनों के बीच में माइनस का ऑपरेशन है और दोनों के बीच में प्रोडक्ट ऑपरेशन है, और ये ट्रू है, ये करेक्ट है। तो ये टेन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर में। कैसे आएगा, प्रूव कर लो। ऐसे क्वेश्चन आते थे 10th क्लास में, ऐसा आर डी शर्मा में या सिंपल बुक में भी, होट्स में भी ऐसे क्वेश्चन होता था, इसको ये प्रूव करके दिखा दो, तो प्रूव कर देंगे। तो हम लेफ्ट साइड को इक्वल दिखा देंगे, राइट को लेफ्ट के इक्वल दिखा देंगे। ये क्या चीज़ है, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय में कोस स्क्वायर एक्स। बट मेरे को ये क्यों याद है, क्योंकि मैं इसको एज अ स्पेशल आइडेंटिटी लिखवाता हूँ कि ये आपकी स्पेशल फार्मूला है ऐसे आइडेंटिटी के तौर पर। अगर किसी बच्चे को ये वाली चीज़ ध्यान है तो वो एकदम माइंड में आ जाएगा कि अच्छा इसका डिफरेंस में आ सकता है, और डिफरेंस में आने से इंटीग्रेशन पॉसिबल है। क्या बना, 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स माइनस का 1, साइन स्क्वायर दोनों में से कॉमन निकाला। अब साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ से क्या आया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय में कोस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर, बाय में ये टेन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। तो इस टाइप से कर, और ऐसे ही सेम कर लेना। अच्छा अब ये जब टेन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर का इंटीग्रल करना है तो ये चीज़ इसके इक्वल है, तो इसका इंटीग्रल करना है। अब इसका इंटीग्रल तो आता ही है, ये बेवकूफ़ वाली हरकतें। 1 माइनस कोस 2x, अभी ये कोई क्या बोले थे, कोस स्क्वायर एक्स आएगा इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कोसिकेंट आएगा। अच्छा 1 बाय कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और उसके बाद महामूर्खता यहाँ पर करेंगे, 1 का इंटीग्रल भी निकाल देंगे x और इसका भी निकाल देंगे माइनस कोट एक्स, नंबर मिलेंगे 0। ऐसा कुछ मत करना, कोई ये थोड़ा है। तो तुम तो डेरिवेटिव में भी ऐसे ही करते थे मेरे ख्याल से, साइंस को इसका डेरिवेटिव अलग कर देते थे, इसका डेरिवेटिव ऐसे कौन करता था, ऐसे नहीं करते, ऊपर नीचे अलग अलग थोड़ा डेरिवेटिव। तो यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं हुई। साइन स्क्वायर को मैंने 1 बाय कोसिकेंट स्क्वायर लिख दिया, तो मेरे को कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है, ना कि 1 बाय कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का।
इसका इंटीग्रेशन पता है, लेकिन 1 बाय कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन किसी कीमत पे नहीं पता। इसको सॉल्व करने के लिए वापस क्या लेकर आऊँगा, ये आप तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम और क्रिएट कर रहे हो सॉल्व करने की जगह। तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसा गलती से भी मत सोचना। कई बच्चे सोचते हैं ऐसे, ये चीज़ें कभी नहीं होंगी, ये तो सिर्फ लीनियर में ही होता है, अलजेब्रिक में होता है, ये तो ट्रिग्नोमेट्री है। आप इंटीग्रेशन सिर्फ लिमिटेड इंटीग्रेशन सीख रहे हो। डेरिवेटिव में आप अनलिमिटेड सीख लेते हो, क्योंकि डेरिवेटिव में तो क्या करना है, पावर रूल लग जाएगा और वो एक जैसा है। लेकिन इंटीग्रेशन में कोई पावर रूल नहीं है ऐसा। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स, अगर मान लो कोई नई प्रॉब्लम आ गई ना, साइन की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन निकाल दो, नहीं कर सकते सॉल्व ही नहीं कर सकते। ये 3/2 पावर को आपको पता ही नहीं है कि इसके साथ कैसे डील करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन की टेक्निक्स धीरे धीरे ही सीखी जाएंगी, और जितना सिखाया बस उतना। आप अपनी तरफ से नए एक्सपेरिमेंट करोगे तो आंसर कभी नहीं मिलेंगे और मेथड भी गलत होगा। अब मैंने यहाँ पर इसको अगर अलग तरीके से किया तो मुझे पता था यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आएगी, तो मैं उसको डील कर सकता हूँ, तुम नहीं कर सकते थे यहाँ से डील। अब साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अभी थोड़ी देर पहले सिखाया तो था, कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, इवन पावर बोला तो था अभी मैंने थोड़ी देर पहले, साइन की पावर 4x का इंटीग्रल, कोस की पावर 4x का इंटीग्रल बताया था ना। और ये भी बताया था कि आगे थर्ड एक्सरसाइज में कोस की पावर nx, साइन की पावर nx के इस टाइप के आएंगे अलग अलग, ठीक है। समझ में आ गई बात, आ रहा हूँ 10 मिनट, क्लियर हुआ। तो अब इसमें साइंस स्क्वायर में क्या लिखोगे, अरे ये फॉर्मूला नहीं होता क्या, ट्रिग्नोमेट्री बैकबोन। ध्यान रखो, आपको इंटीग्रेशन साइन एक्स का आता है या कोस एक्स का आता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल आता है या कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल आता है। साइन स्क्वायर का नहीं आता ना इंटीग्रल, साइन एक्स का आता है। तो साइन स्क्वायर को सिंगल पावर में कन्वर्ट करना है। सिंगल पावर किसकी कन्वर्ट हो सकती है, कोस की। एक ट्रिग्नोमेट्री बैकबोन का फॉर्मूला है मेरे पास, उससे कर सकता हूँ। टेन स्क्वायर का इंटीग्रल नहीं आता, तो टेन स्क्वायर की जगह सीकेंट स्क्वायर का तो आता है, तो टेन स्क्वायर का रिलेशन सीकेंट स्क्वायर में तो है। अब ये भी भूल गए 10th क्लास की, तो गलत बात है। तो टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर -1 करके अब आगे 10 माइनस एक्स हो जाएगा आगे पूरा इंटीग्रेशन। ऐसे ही इस पार्ट का हो जाएगा, डिफरेंस में लिख लेना, कोट स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर के डिफरेंस में। 10x बाई में सीकेंट प्लस 10, जब नीचे सीकेंट प्लस 10 दिख रहा है मेरे को, तो इसको रैशनलाइज करना सबसे बेस्ट मेथड है। दूसरा तरीका साइन कोस में चेंज करो तब भी हो जाएगा। तो सीकेंट -10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से बेनिफिट ये हुआ, डिवाइड वाला तो 1 ही हो गया, सीकेंट स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। अब बचा क्या, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 10 और सीकेंट की मल्टीप्लाई, 10x इंटू सीकेंट एक्स और 10 इंटू 10 10 स्क्वायर एक्स, दोनों का इंटीग्रल। इसका इंटीग्रल कितना निकलेगा, सीकेंट एक्स, और इसका इंटीग्रल निकालने के लिए, हाँ ये धीरे धीरे तुम्हारी हैबिट डेवलप हो जाएगी जब इतने सारे पार्ट्स करोगे। तो माइनस माइनस प्लस और एक्स प्लस सी, सेम क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सीकेंट प्लस 10, नीचे तो 1 हो जाएगा, ऊपर इसी का क्या बन जाएगा। अब कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। स्क्वायर ओपन करो तो क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2 सीकेंट इंटू 10, 2 सीकेंट इंटू 10, 2 कांस्टेंट है, सीकेंट 10 का तो हो गया, सीकेंट स्क्वायर का भी हो गया। अब रहेगा 10 स्क्वायर को सॉल्व करना आता है आपको। हाँ, एक छोटा छोटा हमने इंटीग्रेशन सीखा कि इसमें ये करते हैं, और वो फिर यूज होगा ना रिपीटेड नंबर टाइम्स, तो आप उसको फिर वैसे यूज करेंगे। अब ये चीज आ गई, साइन 8 माइनस कोस 8 डिवाइड बाय में ये। अब ये तो सॉल्व भी करना पड़ेगा। पहले हम इस न्यूमरेटर को ले लेते हैं, इसको हमने लिख लिया साइन 4x का स्क्वायर माइनस कोस 4x का स्क्वायर। ये पॉसिबिलिटी दिख रही है इसमें, 8 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 की पावर 4 सोच रहे हो अगर कोई बाय चांस, तो आपको a4 माइनस b4 के फॉर्म में थोड़ा ना आगे a क्यूब माइनस बी क्यूब का आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर का ही लगा लो, क्यूब में तो बनेगा भी नहीं। अब ये क्या हुआ, साइन 4 माइनस कोस 4 और साइन 4 प्लस कोस 4। अब ये चीज एक तो बीच में भी अपनी राय देंगे, ये वाली वैल्यू अभी दिखाई थी 1 माइनस 2, ऐसे ना हो कोई बोल नहीं पाता इंटीग्रेशन जब मैं करा रहा हूँ, तो मेरी खुद की मिस्टेक्स नहीं होती कभी। ये चीज़ आ गई यहाँ तक। अभी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, फिर से लगा लिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर लिखकर। तो एक बन गया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर विच इज 1, और दूसरा बन गया साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। इसके अंदर से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो कोस 2x बन जाएगा। अब 11th के फॉर्मूला है कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और वो बच्चा जो 11th में नहीं पढ़ता उसके लिए तो मुसीबत है, और जो पढ़ता है उसको भी याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि या फिर टाइम पर याद नहीं आया तो फायदा नहीं है। अब ये क्लियर है, ये वाली वैल्यू क्या आ गई, साइन 8 माइनस कोस 8 की, यहाँ डाल दो। डिवाइड बाय में क्या था, ये खत्म हो गए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स,
ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिर्फ आपसे ये चेक करवा रहा है कि कुछ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में आप कर भी सकते हो ट्रिग्नोमेट्री या नहीं कर सकते, सिंप्लीफिकेशन में कितना दम है। ये क्वेश्चन 10th क्लास का है, साइन 8 माइनस कोस 8 को ये प्रूव करना है, मतलब वहां तो इतना ही प्रूव करना होता है, वहां तो बच्चे को नहीं पता ये cos 2x है। हम तो आगे करेंगे ना cos 2x करके, अब नहीं भी करेंगे तो साइंस के cos के रेगुलर कर लेंगे, 1 माइनस कोस 2x/2 1 प्लस कोस 2x/2, जब उसको सॉल्व करोगे ना अल्टीमेटली यही आएगा, वो 1 1 कट जाएंगे। अब इसका तो आ गया इंटीग्रेशन आएगा साइन 2x डिवाइड बाय में 2 माइनस लगा रहेगा प्लस का, ठीक है। ये कौन सा था, कितने रह गए अब, कितने कितने पार्ट है, 12 के 5 है, 13 के 2 है, 14 के 2 है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम करेंगे, नेक्स्ट टाइम ही करेंगे।